हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आपके लेट्स क्रैक पर। और आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह का थंबनेल लगा हुआ है, यानी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इतिहास का पार्ट 2 आज हम देखेंगे। यानी आज क्लास सेकंड है, पेपर फिफ्थ है आपका। और इसमें हम देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, और 1857 की क्रांति के बारे में असफल क्यों हुई। ये जो क्रांति थी 1857 में असफल क्यों हुई, इसके क्या कारण थे, क्या रीज़न थे। क्योंकि अगर ये उस समय सफल हो गई होती तो आज़ादी जो हमें 1947 में जाके मिली थी, ये पहले ही हमें मिल गई होती। इसमें मंगल पांडे थे, झांसी की रानी थी, व अन्य कई लोग थे। उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले बस इतना कहूँगा कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है आपकी 1857 की जो संग्राम की घटनाएं थी, उनके बारे में हम स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1857 के संग्राम की प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी। पहली घटना थी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ा गया था। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया। इसे क्या कहते थे, भारतीय विद्रोह या सैनिक विद्रोह के नाम से जाना गया। अब जो जैसे बोला जाता है कि 1857 के संग्राम में जो घटना हुई थी, कहने का मतलब जो भी विरोध हुआ था उसको किस नाम से जानते हैं। तो पहला है उसका भारतीय विद्रोह और दूसरा उसका सैनिक विद्रोह। ये आप जरूर याद रखेंगे, ये आपको एक नंबर का क्वेश्चन में मिल सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। तो सबसे पहली घटना बैरकपुर में हुई थी। आप डेट याद रखते चलिएगा, मैं आपको याद कराने की कोशिश भी करूंगा। इस संग्राम की शुरुआत 29 मार्च 1857 को हुई थी। कब हुई थी? 29 मार्च 1857 को। पिछली साइड में भी आपने पहली क्लास में देखा होगा कि मंगल पांडे जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी। यहाँ भी वही है कि मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। और जैसा कि आप सभी जानते थे कि वो गाय और सुअर की चर्बी से युक्त जो अफवाह उड़ी थी कि जो कारतूस है उनकी चर्बी से युक्त मिलाकर बना हुआ है। और जो नई टाइप की राइफल्स थी, उनमें कारतूस को पहले ऊपर से काटना पड़ता था मुंह से, उसके बाद लोड किया जाता था बंदूक में। वही चीज़ कह रहा है कि विरोध कर दिया था, और ब्रिटिश अफसरों के विरुद्ध भी विरोध कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और 8 अप्रैल, यानी यहाँ पर अब 29 मार्च थी। अब 29 मार्च की बात हुई थी, और देखिए कब से फांसी दी गई। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब सोचिए, 29 मार्च 30 मार्च 31 मार्च और फिर 8 अप्रैल, यानी 10 दिन बाद इनको फांसी दे दी गई। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। मेरठ है दूसरा हमारा, क्या है, मेरठ, यानी मेरठ की क्रांति कह सकते हैं। मंगल पांडे द्वारा किए गए विद्रोह की चिंगारी अभी बुझी ही नहीं थी कि 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। अब अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 अप्रैल को उनको फांसी दी गई थी और मेरठ की क्रांति 10 मई को हुई, यानी नेट 10 महीने, एक महीने प्लस 2 दिन बाद यहाँ पे फिर से शुरुआत हो गई किसकी, विद्रोह की। और ये विद्रोह कहाँ हुआ? मेरठ में हुआ। फिर तीसरा विद्रोह हमारा दिल्ली में हुआ। दिल्ली में क्या हुआ? यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 11 मई 1857 को। अब यहाँ पे 10 मई को हुई थी, यहाँ पे अगले ही दिन 11 मई को शुरू हो गई। बहादुर शाह द्वितीय एवं बख्त खां ने ये किया। किसने किसने किया? बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां ने किया, और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। तो किसने किसने किया था? पहले क्या देखा हमने? पहले हमने देखा बैरकपुर, ये 29 मार्च 1857 को शुरू हुई, जिसमें मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किया था और 8 अप्रैल को उनको फांसी दी गई। दूसरा हमारा मेरठ में हुआ, ये 10 मई 1857 को हुआ और सैनिकों ने विद्रोह किया था। और तीसरा हमारा दिल्ली का था, जो 11 मई 1857 को हुआ, जिसमें बख्त खां और हमारे बहादुर शाह द्वितीय थे जिन्होंने विरोध किया था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या है, कहाँ पर हुआ था दिल्ली के बाद। तो दिल्ली के बाद हमारा लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अब लखनऊ में देखिए कौन था। लखनऊ में इस स्वतंत्रता की शुरुआत 4 जून को हुई। अब वहाँ पर 11 मई हुई थी, 10 मई हुई थी, अब यहाँ पे कितनी हुई? 4 जून हुई। 4 जून को शुरुआत हुई। इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, किंतु कुछ समय बाद अंग्रेजों ने पूरा अधिकार कर लिया, लेकिन इन्होंने शुरुआत विद्रोह की कर दी थी। पांचवा हमारा कानपुर में हुआ। कानपुर में इस स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 5 जून को हुई। अब यहाँ पे 4 जून हुआ था, ये 5 जून हुआ था। आपको याद करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने अलग अलग पेजेस पे भी लिखा है। लखनऊ, कानपुर एक साथ है, और उधर आपका जो मेरठ है, और वो मेरठ आपका एक साथ है। मेरठ आपका एक साथ है, और मेरठ के साथ आपका दिल्ली एक साथ है। मेरठ और दिल्ली और बैरकपुर ये तीनों एक साथ हैं, आप इनको कोरिलेट कर सकते हो। और इधर लखनऊ और कानपुर आपका एक साथ है। अगला हम देखते हैं जो झांसी हुआ था।
तो झांसी में भी शुरुआत हुई और इस संग्राम की शुरुआत 5 जून को ही हो गई थी। यानी कानपुर और झांसी की शुरुआत जो है संग्राम की, ये 5 जून को ही हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि कानपुर में नाना साहब थे और झांसी में आपकी झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से जानते हैं, अच्छे संबंध थे इनके, कहने का मतलब तात्या टोपे थे, ये इनके गुरु भी थे। तो इसलिए एक ही समय पर यहाँ पे शुरुआत की गई और सातवां हमारा जो है इलाहाबाद में हुआ। इसका पुराना नाम प्रयाग है, आप सभी जानते हैं। प्रयागराज अब भी फिर से इसका नाम हो गया है। इसे तीर्थों का राजा कहा जाता है। शुरुआत 1857 के संग्राम से महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी मतलब 1857 में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब इसका नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। आपने अगर झांसी की रानी का सीरियल देखा होगा तो लियाकत अली इसमें एक अहम रोल में थे, झांसी की रानी के साथ में। उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अगला देखते हैं जगदीशपुर, यह बिहार राज्य में है। 12 जून को यहाँ पे हुआ, वहाँ पे 11 जून हुआ था, यहाँ पे 12 जून को 1857 स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। फिर अगला है बरेली, ये 1857 को शुरुआत हुई, खान बहादुर खान ने इसका नेतृत्व किया। अगला है फिर फैजाबाद, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया। अगला है फतेहपुर, इसमें भी भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नेतृत्व इसका अजीम मुल्ला ने किया। अगला है मध्य प्रदेश, स्वतंत्रता संग्राम की यह चिंगारी पूरे भारत में फैल गई, नेतृत्व किसने किया? रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने किया। अब इससे पहले आपने देखा होगा कि महिलाओं को लड़ने के नहीं दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाएं ही विद्रोह कर रही हैं अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने राज्य से नेतृत्व कर रही हैं अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अगली स्लाइड में हम स्वतंत्रता हेतु प्रयास के बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता हेतु प्रयास जो किए गए थे। अब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी भारतीयों ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा था, यानी 1857 से पहले भी स्वतंत्रता की चिंगारी जल रही थी। ये भी चिंगारी कहाँ कहाँ जल रही थी? तो पहली चिंगारी थी 1767 में जंगल महल में चल रही थी। यहाँ पर क्या हुआ था? सन्यासी एवं फकीर विद्रोह दूसरा था हमारा 1763, वेल्लोर का सैन्य विद्रोह 1824, कोल्हापुर का विद्रोह 1844 और संथाल का विद्रोह 1854। यानी स्वतंत्रता से पहले भी ये प्रयास चल रहे थे, विद्रोह चल रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। आगे है कि सन 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसका असफल होने का क्या कारण बना? तो पहला कारण क्या था कि निश्चित तिथि से पूर्व क्रांति का भड़कना, यानी जो क्रांति थी ये निश्चित समय से पहले भड़क गई थी। इसमें रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे जी, मुल्ला खान, बहादुर खां, जफर आदि 31 मई 1857 को क्रांति आरंभ कर दी गई थी। इन्होंने योजना बनाई, बंदियों को मुक्त कराया, ब्रिटिश अधिकारियों को जान से मारना और उनके हथियारों एवं सरकारी खजानों को लूटना था। परंतु 24 मार्च 1857 को अवैध में आकर चर्बी युक्त कारतूसों का विरोध करके क्रांति की शुरुआत कर दी गई थी। अब यहाँ पर इन्होंने शुरुआत मई में की, 31 मई, और इससे पहले हमारे जो वो थे हम मंगल पांडे, इन्होंने पहले ही इसकी शुरुआत कर दी थी। जो चर्बी युक्त जो कारतूस था उसको अपने मुंह में लगाने की ना लगाने की कहने का मतलब, और उसी के तक में उनको फांसी भी दे दी गई थी। सोचिए कितनी देर में ये हुआ था। उन्होंने मार्च में किया था, इन्होंने मई में किया था। एक समय न होने की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। अब क्रांति का स्थानीय रूप, अब ये भी एक समस्या थी कि क्रांति का स्थानीय रूप 1857 की क्रांति की पूरे भारत देश में व्यापक रूप से नहीं फैल सकी। यह मात्र कुछ राष्ट्र तक एवं उसके राज्यों तक ही रह गई। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ देसी राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, परंतु कुछ राजाओं ने अंग्रेजी शासन का साथ दिया। अब जैसे ये झांसी की रानी झांसी में शुरू हुई, या आप कह सकते हैं वेल्लोर में शुरू हुई, या आपके कानपुर में शुरू हुई। कहने का मतलब पूरे राष्ट्र में पूरे देश में ये शुरू नहीं हो पाई। इस वजह से इसका सफल होने का ये भी कारण माना जा सकता है। अब क्रांतिकारियों में प्रभावी नेता का अभाव भी था। अब क्रांतिकारी में प्रभावी नेता का अभाव क्या था? ये भी एक कारण था 1857 की क्रांति का सफल होने का। अब देखते हैं इसमें क्या कहता है। इस क्रांति की सफलता का एक प्रमुख कारण यह भी था कि हालांकि सभी साहसी जितने भी राजा थे सभी साहसी थे, परंतु सही समय पर सही जगह पर एक साथ एकत्रित नहीं हो पा रहे थे। जैसे कानपुर में नाना साहब लड़ रहे हैं, झांसी की रानी झांसी में लड़ रही, सभी अलग अलग जगह पर लड़ रहे थे। इसलिए और इनमें आपस में भी कई ऐसे राजा थे जिनमें आपस में ही द्वंद्व शुरू हो जाता था। जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए राजा थे वो आपस में ही द्वंद्व करने लगते थे। लक्ष्मीबाई को मात्र एक महिला होने के कारण क्रांति का नेतृत्व नहीं करने दिया गया था, इनको नेतृत्व ही नहीं करने दिया गया था। तो यही सब एक बहुत बड़ी समस्याएं हुई थी। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी इनके क्रांति का जो सिस्टम था चलने का, कहने का जो क्रांति की ज्वाला थी इसको सफल ना होने का। तो उन निश्चित लक्ष्य का अभाव था। क्रांतिकारियों के क्रांति के पीछे के उद्देश्य भिन्न भिन्न थे। नाना साहब का क्या उद्देश्य था कि पेंशन न मिलने के कारण विद्रोह में आए। लक्ष्मीबाई का विद्रोह ही इसलिए उठा था क्योंकि उनके पुत्र को उत्तराधिकारी
दत्तक पुत्र को दत्तक पुत्र था उनका। दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र था। उसको जो है ये लोग नहीं मान रहे थे, उनका उत्तराधिकारी नहीं मान रहे थे। परंतु इन सबका उद्देश्य एक ही था, अंग्रेजों को भारत से निकालना। अब अलग अलग चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इनका जरिया एक ही था, मकसद एक ही था, अंग्रेजों को भारत से निकालना। अब जनसाधारण का क्रांति के प्रति उदासीन होना, अब जनसाधारण का क्रांति के प्रति उदासीन क्या होना था? यह क्रांति सीमित स्तर पर ही हो पाई थी कि राजाओं और कुछ लोगों ने ही इस क्रांति में हिस्सा लिया। अब व्यापक जनता ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि व्यापक जनता कृषि वर्ग ना ही कृषि वर्ग ने लिया था। अब कृषि वर्ग कितना बड़ा वर्ग है अपने भारत देश में। अगर इन्होंने उस समय अगर इनको अगर पता होता कि इस क्रांति से क्या होगा, ये भी हिस्सा लेते और बढ़ चढ़ कर, और उसी समय आज़ादी मिल सकती थी। क्योंकि अशिक्षा के कारण उनके पास शिक्षा नहीं थी, क्रांति का मतलब ही वो नहीं समझते थे, उनके उद्देश्य को ही वो नहीं समझ सके। उन्होंने उल्टा कहा कि ये लोग अशांति फैला रहे हैं, ये लोग फालतू मार काट कर रहे हैं, इनकी वजह से जो अंग्रेज हैं ये हम पर जुर्म कर रहे हैं। तो वो लोग इसका मतलब ही नहीं समझ पाए। इसकी वजह से एक विफलता का महत्वपूर्ण कारण ये भी बना दिया गया, ये भी बोला जाता है। अब 1857 के संग्राम संबंधी विद्रोह के परिणाम क्या हुए, अब ये देखते हैं कि उसके परिणाम क्या हुए। अब परिणाम देखने से पहले हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं झांसी की रानी का, देखते हैं उसमें क्या है। तो चलिए देखते हैं उस क्लिप को। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये एक झांसी का मूवी का ही एक सीन मैंने लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाजीराव और झांसी की रानी दिख रही है, ये उसी का फाइट का सीन है। देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं, जहाँ ये तात्या टोपे हैं आपके आपके ये तात्या टोपे हैं, जहाँ देख रहे हैं ये नाना साहब वगैरह हैं, सभी कैसे क्रांतिकारी आंदोलन में एक साथ जुटे हुए हैं और किस तरह से संग्राम चल रहा है, उसकी एक छोटी सी क्लिप है। मैंने आपको बोला था दिखाऊंगा। ये उनके दत्तक पुत्र हैं, जहाँ से इनको जब नहीं माना अंग्रेजों ने इनके उत्तराधिकारी के रूप में, तब वो युद्ध शुरू हुआ था। ये भी एक क्रांति का सीन है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हिंदुओं को मार दिया गया था, ये जितने राजगुरु वगैरह थे इन लोगों को जब मार दिया था, ये समाचार झांसी में सुना गया। और झांसी में भी देख सकते हैं किस तरह से इन अंग्रेजों ने अपना अंदर, इन झांसी के अंदर घुस कर वहाँ पे विद्रोह किया, मार काट मचाई, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने वहाँ पे भी की। और वहाँ पे फिर युद्ध का आगाज किया गया। और ये सबसे मेन क्लिप मैं जो आपको दिखाना चाहता था वो यही थी कि ये देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि वहाँ की जो महिलाएं थी वो सिर्फ बर्तन या हाथ झाड़ू पोछे करने के लिए उनके हाथ नहीं थे, बल्कि वो तलवार भी उठाना जानती थी, चलाना जानती थी। और यहीं पर यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे इस मूवी में दिखाया गया है कि महिलाएं जो हैं वो भी युद्ध में भाग लेती थी, युद्ध में भाग ले रही हैं। और ये पूरी क्रांति है, वहाँ पे जो क्रांति, जो कहने का मतलब जो चल रही है, युद्ध जो चल रहा है, ये उसका सीन है, ये देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। मैंने आप सभी को वीडियो क्लिप के द्वारा, 1 मिनट की जो वीडियो क्लिप थी, मैंने उसके द्वारा ये दिखाने की कोशिश की कि जो हमारे 1857 में जो महिलाएं थी वो भी शस्त्र उठा लिया था, उन्होंने भी शस्त्र उठा लिया था और स्वतंत्रता संग्राम में वो भी कूद गई थी। और झांसी की रानी का भी आपने देखा कि उनके दत्तक पुत्र को ना मानने की वजह से वो भी, उनके किले पर आक्रमण हो गया और कैसे अंग्रेजों ने उनके किलों पर घेराव कर लिया और वहाँ पर पूरा तहस नहस सब कुछ कर डाला। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1857 संग्राम के संबंधी विद्रोह के परिणामों के बारे में। पहला परिणाम क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। कहने का मतलब जब 1600 में या 1600, 1602, 1604 जो 4-6 कंपनियां आई थी, तो ये जो शासन था ये कंपनी चला रही थी। कहने का मतलब वहाँ के सैनिक जो थे वो चला रहे थे। लेकिन इस क्रांति के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश में जो खलबली मच गई और ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि अब भारत की बागडोर कंपनी के हाथों से लेकर विक्टोरिया महारानी को दे देना चाहिए, और यही हुआ। दूसरा क्या था, ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन करना पड़ा। अब उनको भी समझ में आ गया था कि जो क्रांति है ये भड़क सकती है, क्योंकि जनता जागरूक अगर हो गई, पूरी पूरी तरह से पूरी की पूरी जनता अगर जागरूक हो गई तो फिर कुछ भी हो सकता है। इस वजह से उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया, और परिवर्तन ये थे कि 1858 में इंग्लैंड की महारानी ने यह घोषित किया कि आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार राज्यों के साथ हुए समझौते एवं संधियों का पालन करेगी तथा किसी भी राज्य को जबरन हड़पने का प्रयास नहीं करेंगे। कहने का मतलब झांसी की रानी या जितने भी राजा थे जो उन्होंने संघर्ष किया, उसका मात्र केवल एक यही परिणाम निकला, उसका परिणाम मात्र यही एक निकला, मात्र यही एक परिणाम आप मान सकते हैं निकला कि क्रांति की ज्वाला तो इन लोगों में आ ही गई थी, साथ साथ जो इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, राजाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था वो अब होना बंद हो गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है और क्या किया गया था।
तीसरा ये था कि सेना के संगठन में परिवर्तन कर दिया गया। अब सेना के संगठन में परिवर्तन कर दिया गया। विद्रोह का भारत में ऐसा संगठन पर भी प्रभाव पड़ा और सेना का फिर से गठन किया गया। अंग्रेज सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि की गई। अब यहाँ पर उनको लगा कि हमारे सैनिकों की संख्या यहाँ पर भारत में बढ़ा देनी चाहिए। अंग्रेजों के जो सैनिक थे उनकी संख्या भारत में बढ़ा देनी चाहिए। इस वजह से उन्होंने संगठन में परिवर्तन कर दिया। और आगे देखते हैं क्या है, उन्होंने धर्म की रक्षा, यानी धर्म की रक्षा का मतलब है वो ईसाई बना रहे थे। तो महारानी ने भारतीय को उनके धर्म की रक्षा के प्रति आश्वासन दिया। उन्होंने ये कहा कि आपको जबरन ईसाई नहीं बनाया जाएगा। अब अगला है कि भारतीय सरकार व ब्रिटिश में मतभेद हो गए। अब भारतीय सरकार और ब्रिटिशों में मतभेद क्या हो गए? विद्रोह के बाद भारतीय सरकार और ब्रिटिशों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई। ब्रिटिशों ने भारतीयों के प्रगति के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। भारतीय बंदियों को मार डाला गया था, जिससे भारतीय उनसे घृणा करने लगे थे। अब इस क्रांति में देखिए उनको ये समझ में आ गया था कि जैसे पहले क्रांति की ज्वाला उठी, ये क्रांति की ज्वाला फिर से उठ सकती है, इसलिए उन्होंने एक तरह से जुल्म भी वो कर रहे थे। देखते हैं आगे। और जैसा कि हमारा आज का यही तक स्लाइड था और यहीं पर तक आपका ये चैप्टर था। और इसके आगे हम अभी एक आपका बच रहा है जिसमें हम पढ़ेंगे समाज के बारे में। कहने का मतलब इन सब चीज़ों के बारे में, जब बात जो समाज की स्थापना हुई, आपके राजा राम मोहन राय थे या और जो समाज स्थापित हुए, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इन सारे समाजों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आप सभी से इतना निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और फ्रेंड मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।